अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से आप पहले भी थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए हैं। हमने डेटा डिक्लेरेशन में डेटा टाइप्स को देखा था कि किसी वेरिएबल की डेटा टाइप से कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेमोरी में वेरिएबल ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। तो डेटा टाइप डिफाइंस मैक्सिमम और मिनिमम सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। कि डेटा टाइप से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं और इन वैल्यूज़ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं तो हर हमारे पास जितनी भी डाटा टाइप्स है बेटा, उन डाटा टाइप्स की हम इसमें रेंज पढ़ेंगे। रेंज से मुराद क्या होगा कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का, तो उस वेरिएबल के अंदर आप उसकी रेंज के मुताबिक मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 32,768 टू -32,767 वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। सेट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि हमारी इंटीजर जो है ये नंबर डेटा टाइप है, इसके ऊपर हम प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, इस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारी कैरेक्टर डेटा टाइप हो, अगर हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग का मतलब है जैसे अगर मैंने अपना पूरा नेम स्टोर करवाना है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल सोनिया, इसमें मेरे पास लेटर्स आ रहे हैं, इसमें मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, डबल कोटेशन है, हम इसको एनक्लोज करते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर जैसे ही हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप ली तो हमें पता चला कि हम स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को इकट्ठा लिखवा सकते हैं। तो डेटा टाइप से हमें पता चल जाएगा कि पता चलता है कि एक तो मेमोरी में जगह कितनी ऑक्यूपाई होनी है, दूसरा मेमोरी के अंदर जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज़ आप कहाँ तक स्टोर करवा सकते हैं, और सेट ऑफ ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करवा सकते हैं। दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। बेटा जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड आना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कौन सी चीज़ होगी। ऐसी चीज़ें जो सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, पहले से सी लैंग्वेज में हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो जितनी भी हमारी ये डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, चार, डबल, लॉन्ग, डबल, ये सारी जो हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कौन सी होंगी, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे हम अपनी भी जो है वो डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट डाटा टाइप को पढ़ेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप में बेटा मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल होती है सिंगल लेटर, सिंगल डिजिट या सिंगल सिंबल को स्टोर करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और आ सिंबल। एक लेटर, एक नंबर या एक सिंबल को जब भी आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा तो हम उसकी डाटा टाइप जो है वो कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो बेटा चार का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, CHAR, चार। फॉर एग्जांपल हम एक अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि यूज़र का सेक्शन जो है उस प्रिंट हो, कि स्टूडेंट का जो सेक्शन है वो प्रिंट हो। बेटा जब भी हम सेक्शन देखते हैं तो हमारे क्लासेस में सेक्शन क्या होते हैं, A, B, C, D। तो A इज़ अ सिंगल करेक्टर, B इज़ अ सिंगल करेक्टर, C इज़ अ सिंगल करेक्टर। तो सिंगल करेक्टर को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे हम उसकी डाटा टाइप कौन सी लेंगे, करेक्टर। और करेक्टर डाटा टाइप को हम किस तरह से लिखेंगे, CHAR, चार। क्लियर है। तो हम यहाँ पे किस तरह से हमारी डिक्लेरेशन हो जाएगी, चार सेक्शन, वेरिएबल का नेम क्या हो गया सेक्शन, और उसकी डेटा टाइप क्या हो गई चार,
और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवा देंगे हम, सिंगल कोटेशन के अंदर ए, कुछ इस तरह से। चार सेक्शन इज इक्वल्स टू ए। ये हमारी डाटा टाइप हो गई, ये SEC सेक ही हमारे वेरिएबल का नेम हो गया, और ये हमारी वैल्यू हो गई कैरेक्टर टाइप। इसको हम हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। अच्छा जी, अब तमाम हम जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन देखनी है वो ये देखनी है कि ये डाटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही होगी, किस किस्म की इसमें वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं, और इसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कहाँ से कहाँ तक इसमें करैक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो करैक्टर डाटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है। 1 बाइट का मतलब है मेमोरी के अंदर करैक्टर डाटा टाइप को स्टोर कराने के लिए 8 बिट्स चाहिए। जब भी हम करैक्टर टाइप को वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो करैक्टर डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई इस्तेमाल होता है, %C। करैक्टर डाटा टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको किस में इनक्लोज किया जाता है, सिंगल कोटेशन में। फॉर एग्जांपल सिंगल कोट X, सिंगल कोट 5, सिंगल कोट इक्वल, सिंगल कोट हैश ETC। X एक अल्फ़ाबेट हो गया, 5 एक डिजिट हो गया, और बाकी हमारे पास सिंबल हो गया। हमने देखा था कि करैक्टर डाटा टाइप में क्या करते हैं, कोई लेटर, नंबर या सिंबल को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Signed and unsigned keywords can be used with char। साइंड एंड अनसाइंड का कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है। साइंड हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसमें माइनस वाले नंबर भी आ रहे होते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आ रहे होते हैं। और अनसाइंड कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो साइंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट रेंजिंग फ्रॉम -128 to 127 का मतलब है कि अगर आपने अपनी चार की डाटा टाइप जो है वो साइंड ली है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू कौन सी स्टोर करवा सकते हो, 127, और मिनिमम वैल्यू कौन सी स्टोर करवा सकते हो, -128। अनसाइंड का मतलब है हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर स्टोर होंगे। तो इसकी रेंज क्या है, इसमें जो आप मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा सकते हो वो है 255 और मिनिमम वैल्यू है 0। Alphabet, numbers and punctuation marks are always represent with positive numbers। अब हम इसके ऊपर ये हमने देखा अभी तक जो आपने ये देखा, ये जो हमने रेंज देखी -128 to 127 फॉर साइंड नंबर एंड 0 to 255 फॉर अनसाइंड नंबर। ये हमारे पास क्या थी बेटा, हमने डाटा टाइप की डेफिनेशन पढ़ी कि हमें क्या पता चलता है डाटा टाइप से कि मिनिमम और मैक्सिमम सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होंगी। यहाँ से हमें पता चला कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, फॉर साइंड 128 और फॉर अनसाइंड 0, और मैक्सिमम सेट ऑफ वैल्यू कौन सी हो सकती है, 127 एंड 255। ये हमें पता चल गया चार डाटा टाइप से कि इसके ऊपर मैक्सिमम टू मिनिमम सेट ऑफ वैल्यूज़ कौन सी होंगी। और उसके बाद हमने देखा कि इससे हमें पता चलता है
कि ये इसके हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो करेक्टर डाटा टाइप पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कंपैरिजन का, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि डाटा टाइप से हमें क्या पता चलता है कि ये मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो वो हमने ऊपर पढ़ा कि कितनी स्पेस ये मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करेगा, 1 बाइट। एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है आस्की कोड्स का। 4 डाटा टाइप जब मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ए को स्टोर कराया है, 4 डाटा टाइप की जो वैल्यू है वो अगर आपने ए को स्टोर करवाया, तो बेटा ये मेमोरी में जाके ए स्टोर नहीं होगा, बल्कि जितने भी करैक्टर्स, जितने भी लेटर्स, जितने भी सैम्बल्स हैं हमारे पास, उन सबको कोई ना कोई आस्की कोड असाइन किया हुआ है। तो आपके जो 4 करैक्टर की जो करैक्टर डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है वो मेमोरी के अंदर आस्की कोड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल ए का आस्की कोड हमारे पास होता है 65। जैसे ही आप ए को स्टोर करवाते हो तो मेमोरी में क्या स्टोर होगा, ए वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि इसका आस्की कोड स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू शो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर डाटा टाइप। हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसमें कैरेक्टर डाटा टाइप वेरिएबल के ऊपर हमको ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, ch1, ch2 एंड सम। ये तीनों किस टाइप के वेरिएबल हमने लिए हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप के। ये तीनों वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, 1 बाइट। कैरेक्टर 1 की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है 2 और कैरेक्टर 2 की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है 6। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मेमोरी के अंदर कैरेक्टर 1 ने स्टोर होना है तो मेमोरी के अंदर 2 स्टोर नहीं होगा, बल्कि 2 का जो आस्की कोड है वो स्टोर होगा, डेट इज़ 50। ऐसे ही जैसे कंपाइलर को कैरेक्टर 2 वाला वेरिएबल है, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू स्टोर करवाई है सिंगल कोटेशन के अंदर 6, लेकिन मेमोरी के अंदर इसका आस्की कोड जाके स्टोर हो जाना है, वो क्या है, 54। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं बेटा, वो इन वैल्यूज़ पे जो है वो परफॉर्म नहीं होते, 2 और 6 पे परफॉर्म नहीं होंगे, बल्कि इनके आस्की कोड्स पे परफॉर्म होंगे। तो जैसे ही आप करोगे सम इज़ इक्वल्स टू 4 1 एंड 4 2, तो मेमोरी में तो हमारे पास 4 1 और 4 2, आपने यहाँ पे 4 1 की वैल्यू 2 लिखी है, 4 2 की वैल्यू 6 लिखी है, लेकिन मेमोरी के अंदर इसकी कौन सी वैल्यूज स्टोर हुई हैं, 50 एंड 54। तो ये क्या करेगा, 50 और 54 को सम करेगा और आंसर आपके सामने क्या डिस्प्ले कर देगा, 104। क्लियर है। तो हम अपने कैरेक्टर डाटा टाइप के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस वैल्यूज़ पे परफॉर्म नहीं होते, उनकी आस्की कोड्स पे परफॉर्म होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट असाइन अ कैरेक्टर टू अ चार्ट टाइप वेरिएबल एंड डिस्प्ले इट्स आस्की कोड। कि आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, किस टाइप का, कैरेक्टर डाटा टाइप का, और स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवा देना है, उसकी आस्की कोड। हमने x के नाम से एक डाटा वेरिएबल लिया, चार्ट डाटा टाइप का, उसको वैल्यू हमने दे दी a। तो हमने यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। कौन सा हम वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, x। हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था, %c। अगर तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर आप वेरिएबल का नेम लिखते हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करेगा। और अगर आप अपने वेरिएबल का नेम लिखते हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखते हो, तो वो आस्की कोड को प्रिंट करेगा। अगर %c है तो वैल्यू को प्रिंट करेगा। आगे आउटपुट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में हमने %c को इस्तेमाल किया था
प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट के अंदर, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, एक्स की वैल्यू जो आपने ए स्टोर करवाई हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने परसेंटेज डी को इस्तेमाल किया था, तो वो क्या करेगा, इसका आज की कोड प्रिंट करवा देगा, डेट इज़ 65। आज के लिए यहीं तक हमारा लेसन है। अल्लाह हाफिज़।